प्रिय साधकों, आज हम एक ऐसे अनोखे सफर पर निकलेंगे जो आपके जीवन को हमेशा के लिए बदल देगा। ये सफर आपको शांति और ज्ञान की गहराई तक ले जाएगा जिसकी आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। ये कोई बाहरी दुनिया का दृश्य नहीं है जिसे आप देखकर समझ लेंगे, बल्कि ये एक गहरा अनुभव है जिसे आपको स्वयं महसूस करना होगा। कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद करें, धीरे से बैठ जाएं, जैसे आपको सबसे अधिक आराम मिले। महसूस करें कि आपका शरीर स्थिर हो रहा है, कोई तनाव नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस ये पल है और आप हैं। एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। यह सफर ध्यान का है और इस सफर में आपके अनुभव सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम इस राह पर चलते हैं तो बस आराम से बैठना होता है और अपने भीतर होने वाली हर चीज को महसूस करना होता है। कोई सोच विचार नहीं करना है, बस इस अनुभव में पूरी तरह से डूब जाना है। क्या आप महसूस कर सकते हैं अपने आसपास की शांति को? अपने मन से हर उस विचार को धीरे धीरे निकाल दीजिए जो आपको परेशान कर रहा है। जैसे एक शांत नदी बहती है, वैसे ही आपके विचार भी आए और चले जाएं। आपको उन्हें पकड़ना नहीं है, बस देखना है। एक और गहरी सांस लें और महसूस करें कि आपका शरीर हल्का हो रहा है। यह सफर खास आपके लिए ही है। इस दुनिया में हम सब बहुत छोटे छोटे कणों की तरह हैं, लेकिन हम सभी के भीतर एक ही गहरी इच्छा छिपी है। अच्छा स्वास्थ्य, शांति, ज्ञान, सौभाग्य और शक्ति। हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन में सुख और शांति हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। कभी आपने सोचा है यह सुख और शांति हमें क्यों इतनी प्यारी है? इस सुख और शांति को पाने के लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं, पर क्या हम सच में इसे हासिल कर पाते हैं? इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मुमकिन है जब हम आत्मज्ञान और उस विश्व शक्ति को समझ लें जो हमारे जीवन को चला रही है। क्या आप उस शक्ति को महसूस कर सकते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है? यह शक्ति हर जगह मौजूद है और इसके बिना संसार की कोई भी चीज अपने आप नहीं चल सकती। ये विश्व शक्ति ही हमारे जीवन की असली ऊर्जा है, एक दिव्य शक्ति जो हमारे जीवन को संतुलित रखने और हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है। सोचिए, जब आप गहरी नींद में होते हैं तो क्या महसूस होता है? जब हम सोते हैं तो हमें थोड़ी बहुत इस शक्ति का अनुभव होता है, लेकिन सोते समय मिलने वाली ये थोड़ी सी ऊर्जा हमारे दिन भर के कार्यों के लिए पर्याप्त नहीं होती। हम उस शक्ति को अपने दिमागी और शारीरिक कामों में खर्च कर देते हैं। देखना, सुनना, बोलना, सोचना और हर शारीरिक क्रिया। क्या आपने कभी महसूस किया है इन सब कामों के बाद आप थका हुआ और तनावग्रस्त महसूस करते हैं? इसीलिए हमें कई शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हम बीमार भी पड़ जाते हैं। इन परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा विश्व शक्ति की जरूरत होती है। ये शक्ति हमारे जीवन का संतुलन बनाए रखने, हमें स्वस्थ और सुखी रखने और हमारी चेतना को बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, हमें ये विश्व शक्ति कैसे मिलेगी? इसका सबसे सीधा और सरल तरीका है ध्यान। ध्यान वो अद्भुत साधन है जिसके माध्यम से हम भरपूर विश्व शक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। नींद भी एक तरह का ध्यान ही है, लेकिन उसमें हमें बहुत थोड़ी सी शक्ति मिलती है। जब हम सचेत होकर ध्यान करते हैं तो हमें पूरी तरह से उस ऊर्जा से जुड़ने का अवसर मिलता है। कल्पना कीजिए, एक शांत झील। ध्यान करने से मिलने वाली ये शक्ति हमारे शरीर, दिमाग और बुद्धि को मजबूत बनाती है और हमारी इंद्रियों को और भी ज्यादा जागरूक करती है। इस शक्ति के द्वारा हम तनाव से मुक्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और हमेशा खुश रहते हैं। हमारी सोचने और समझने की क्षमता भी कई गुना बढ़ जाती है और हम बिना किसी परेशानी के अपनी जिंदगी को और भी बेहतर बना सकते हैं। ध्यान करना असल में क्या है? ध्यान करना हमारी चेतना को अपने भीतर की ओर मोड़ने का एक सुंदर प्रयास है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम धीरे धीरे अपने शरीर से होते हुए अपने दिमाग तक पहुंचते हैं, फिर ज्ञान तक और अंत में अपनी आत्मा तक। और जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो हमें इस दुनिया और जीवन का सही अर्थ समझ में आने लगता है। अब ध्यान करने की प्रक्रिया को आसान भाषा में समझते हैं। ध्यान का सबसे पहला कदम है सही तरीके से बैठना। आप किसी भी मुद्रा में बैठ सकते हैं जिसमें आपको आराम महसूस हो। बस ये जरूरी है कि आपकी बैठने की स्थिति स्थिर हो और आप हिले डुले नहीं। चाहे आप जमीन पर बैठें या कुर्सी पर, वो जगह चुनें जहां आपको अच्छा लगे। अगर बैठने में दिक्कत हो तो क्या करें? जिन लोगों को बैठने में कठिनाई होती है या किसी कारणवश परेशानी है, वे इसे बिस्तर पर लेटकर भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आराम से बैठ जाइए।
अपने पैरों को मोड़ लीजिए जैसे पालथी मारते हैं। अपने हाथों की उंगलियों को आपस में फंसा लीजिए और अब धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीजिए। महसूस करें कि आपकी पलकें धीरे धीरे बंद हो रही हैं। आंखें बंद करने से हमारा बाहरी दुनिया से संबंध थोड़ा कम हो जाता है और हमारा ध्यान आसानी से भीतर की ओर लगने लगता है। अब बाहर और अंदर की किसी भी आवाज पर ध्यान मत दीजिए, उन्हें बस आने और जाने दीजिए। किसी भी मंत्र को जपने की जरूरत नहीं है, बस चुपचाप बैठिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए, जैसे आपके शरीर पर कोई वजन ही नहीं है, एकदम हल्का। क्या आप महसूस कर सकते हैं अपने शरीर की शिथिलता को? जब हम पैरों को मोड़ते हैं और उंगलियों को फंसाते हैं तो हमारी ऊर्जा का एक घेरा बन जाता है जिससे हमें स्थिरता मिलती है। आंखें हमारे मन का द्वार होती हैं, इसलिए ध्यान के समय इन्हें बंद रखना महत्वपूर्ण है। जब आंखें बंद होती हैं तो हमारे विचार भी धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी प्रकार का मंत्र या आवाज हमारे मन की एक क्रिया है और हमें ध्यान के समय इन सभी बाहरी और आंतरिक क्रियाओं को शांत करना होता है। जब आपका शरीर पूरी तरह से शांत हो जाता है और आपको हल्कापन महसूस होता है तो आपकी चेतना एक अलग स्तर पर पहुंच जाती है। अब बारी आती है आपके मन और बुद्धि की। मन विचारों का एक समूह है। हमारे दिमाग में लगातार अनगिनत विचार चलते रहते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ सोचते हैं। मन और बुद्धि को शांत करने का सबसे सरल उपाय है अपनी सांस पर ध्यान देना। अपनी सांसों को महसूस करें। सांस लेना और छोड़ना हमारी सबसे स्वाभाविक क्रिया है। इसे जानबूझकर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बस अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए। महसूस कीजिए कि कैसे हवा आपके अंदर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। जानबूझकर सांस न ले और न छोड़े, ये सब अपने आप ही होने दीजिए। अपने विचारों को खुद से दूर रखने की कोशिश करें। जब भी कोई विचार आपके मन में आए, उसे पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। उसे बस एक बादल की तरह गुजर जाने दीजिए। बार बार अपना ध्यान अपनी सांसों पर ले आइए, क्योंकि आपकी सांस ही वो डोर है जो आपको ध्यान की गहराई में ले जाएगी। जैसे जैसे आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, धीरे धीरे आपकी सांसें धीमी और हल्की होती जाएंगी। एक समय ऐसा आएगा जब आपकी सांस इतनी हल्की हो जाएगी कि आपको उसका कोई खास एहसास भी नहीं होगा। इस बिंदु पर आप बेहोश नहीं होंगे, बल्कि उस बेहोशी और होश के बीच की एक अद्भुत स्थिति में पहुंचेंगे। ये वो अवस्था है जहां कोई विचार नहीं होता, कोई भावना नहीं होती। इस अवस्था को ही निर्मल स्थिति कहा जाता है, माइनस यानी बिना किसी विचार की अवस्था। यही सच्ची ध्यान की अवस्था है। इसी क्षण में आप पर विश्व शक्ति की बौछार होने लगती है। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को जो धीरे धीरे आपके भीतर प्रवेश कर रही है। जैसे जैसे आप गहरा ध्यान करते जाएंगे, आपको उतनी ही ज्यादा विश्व शक्ति मिलती जाएगी। ये शक्ति आपके शरीर में प्राण रूप में बहने लगेगी और आपका पूरा शरीर ऊर्जा से भर जाएगा। इस तरह शक्ति से भरा हुआ शरीर ही प्राणमय कहलाता है। इस ध्यान की अद्भुत प्रक्रिया के द्वारा आप शांति, सुख और ज्ञान के उस असीम स्तर पर पहुंचेंगे जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल देगा। ध्यान आपको सिर्फ शांत ही नहीं करेगा, बल्कि आपको वो आंतरिक ताकत भी देगा जो जीवन की हर मुश्किल का सामना करने के लिए जरूरी है। याद रखिए, हमारे भीतर 72,000 से भी ज्यादा सूक्ष्म और रंग रहित नाड़ियां हैं, जिन्हें हम शक्ति की नलिकाएं भी कह सकते हैं। ये नलिकाएं हमारे पूरे शरीर में एक जटिल जाल की तरह फैली हुई हैं, जैसे किसी पेड़ की जड़ें और शाखाएं। इनका मुख्य केंद्र हमारे सिर के अंदर होता है, जिसे ब्रह्मरंध्र कहा जाता है। यही वो स्थान है जहां से ये दिव्य शक्ति हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। ये विश्व शक्ति हमारे शरीर का असली आधार है। इन्हीं नाड़ियों के माध्यम से शक्ति हमारे पूरे शरीर में बहती है और इसी शक्ति से हम अपनी सभी शारीरिक और मानसिक गतिविधियों को कर पाते हैं। हमारा प्राणमय शरीर ही हमारे जीवन की हर क्रिया का आधार है, चाहे वो देखना हो, सुनना हो, बोलना हो या कोई भी शारीरिक कार्य करना हो। सोचिए, गहरी नींद में क्या होता है? हमारा प्राणमय शरीर गहरी नींद के समय या ध्यान में विश्व शक्ति से भर जाता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है, जो इन्हीं नाड़ियों के जरिए हमारे पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। लेकिन क्या होता है जब हम बहुत ज्यादा सोचते हैं? अगर हम लगातार सोचते रहते हैं तो विश्व शक्ति का ये स्वाभाविक बहाव रुक जाता है, क्योंकि हमारा अत्यधिक सोचना उस शक्ति के प्रवाह में एक बाधा की तरह काम करता है। और जब विश्व शक्ति का बहाव रुकता है, जब विश्व शक्ति का बहाव अवरुद्ध होता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी होने लगती है। इसी कारण हमारी नाड़ियों में रंग रहित सूक्ष्म अवरोध या धब्बे बनने लगते हैं।
और यही धब्बे धीरे धीरे हमारे शरीर में बीमारियों का कारण बनते हैं। इसका मतलब है हमारी ज्यादातर बीमारियों की जड़ कहीं और नहीं बल्कि इसी शक्ति की कमी में छिपी होती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि जब हम ध्यान करते हैं तो हमें बहुत बड़ी मात्रा में विश्व शक्ति मिलती है, जो हमारी नाड़ियों के माध्यम से पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। इस शक्तिशाली प्रवाह से हमारी नाड़ियों में जमे हुए सूक्ष्म अवरोध धीरे धीरे साफ हो जाते हैं और इसी के साथ हमारी बहुत सी बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है ध्यान के दौरान सिर में या शरीर के किसी हिस्से में भारीपन या हल्का दर्द? जब ब्रह्मरंध्र से शक्ति का प्रवाह तेज होता है तो हमें कभी कभी सिर और शरीर में भारीपन महसूस हो सकता है, और जब ये शक्ति हमारी नाड़ियों को साफ करने लगती है तो कभी कभी हमें उस जगह पर थोड़ी खुजली या हल्का दर्द भी महसूस हो सकता है। याद रखिए, इस दर्द से डरने की कोई जरूरत नहीं है और न ही इसके लिए किसी दवा को लेने की आवश्यकता है। ये दर्द वास्तव में एक अच्छा संकेत है कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह बढ़ रहा है और नकारात्मक अवरोध दूर हो रहे हैं। नियमित ध्यान करने से ये दर्द अपने आप ठीक हो जाता है, क्योंकि ज्यादा ध्यान करने से शरीर में विश्व शक्ति का प्रवाह और भी मजबूत होता है, जो सभी बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। एक और महत्वपूर्ण पहलू, पिरामिड की शक्ति। पिरामिड की विशेष आकृति के कारण विश्व शक्ति का प्रवाह कई गुना बढ़ जाता है और ध्यान की गहराई में बहुत जल्दी पहुंचा जा सकता है। पिरामिड हमारी धरती पर एक अत्यंत शक्तिशाली और विशेष संरचना है, जो सबसे ज्यादा विश्व शक्ति को अपने भीतर समाहित करने की क्षमता रखती है। क्या आप जानते हैं पिरामिड का कोण कितना होता है? पिरामिड का सटीक कोण लगभग 52 डिग्री और 51 मिनट का होता है। यही विशिष्ट कोण है जिसकी वजह से ये इतनी अधिक शक्ति को आकर्षित और केंद्रित कर पाता है। इसे किसी भी सामग्री से बनाया जा सकता है, लेकिन इसे सही दिशा में स्थापित करना बहुत महत्वपूर्ण है। पिरामिड को हमेशा उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशा में सही तरीके से संरेखित करके रखा जाना चाहिए ताकि ये अपनी पूरी शक्ति को एकत्रित कर सके। पिरामिड का वो खास हिस्सा जिसे शाही कक्ष कहा जाता है, पिरामिड की कुल ऊंचाई के नीचे लगभग 1/3 हिस्से में स्थित होता है। और अगर आप पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करें तो अगर आप पिरामिड के भीतर बैठकर ध्यान करते हैं तो ध्यान की अवस्था साधारण ध्यान की तुलना में 3 गुना तेजी से प्राप्त होती है। अब हम समझते हैं कि वास्तव में पिरामिड और उसकी शक्ति क्या है। पिरामिड एक विशेष ज्यामितीय आकार की संरचना है जिसका नुकीला शीर्ष ब्रह्मांडीय ऊर्जा को आकर्षित करने और केंद्रित करने में मदद करता है। कल्पना कीजिए, वो केंद्रित ऊर्जा आपके ऊपर बरस रही है। जब हम पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करते हैं तो हमें शक्ति का प्रवाह और भी तेजी से और बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। पिरामिड के ऊपरी कक्ष में सबसे ज्यादा विश्व शक्ति एकत्रित होती है। कई पिरामिडों के ऊपरी सिरे पर एक क्रिस्टल भी स्थापित किया जाता है जो शक्ति को और भी ज्यादा बढ़ा देता है और पूरे पिरामिड में फैला देता है। तो पिरामिड के अंदर ध्यान करने का अनुभव कैसा होगा? यदि आप पिरामिड के अंदर बैठकर ध्यान करेंगे तो आपको निर्मल स्थिति अर्थात विचारों से मुक्त अवस्था 3 गुना जल्दी मिल जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि पिरामिड ध्यान की प्रक्रिया को और भी गहरा और अधिक प्रभावशाली बना देता है। पिरामिड न केवल ध्यान में सहायक है बल्कि ये भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक आयामों के बीच ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए भी एक शक्तिशाली माध्यम है। और सबसे अच्छी बात यह है कि पिरामिड के अंदर ध्यान करने से शारीरिक और मानसिक बीमारियों से भी मुक्ति मिलती है और ध्यान से जुड़े हुए सभी अनुभव जैसे गहरी शांति, स्पष्टता और आनंद बहुत अधिक तेजी से महसूस हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं ध्यान की उस अद्भुत यात्रा की। ध्यान एक ऐसी भीतरी यात्रा है जिसकी शुरुआत होती है अपने शरीर को तैयार करने से। सबसे पहले हमें आराम से बैठना होता है ताकि हमारा शरीर पूरी तरह से ढीला और शिथिल हो जाए। महसूस कीजिए अपने शरीर के हर अंग को, पैरों से लेकर सिर तक, और उन्हें धीरे धीरे आराम करने दीजिए। जब हमारा शरीर शांत और स्थिर हो जाता है तो हमारी चेतना विचारों की भीड़ से परे जाने लगती है। जब हम अपनी स्वाभाविक सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो हमारा मन धीरे धीरे विचारों से मुक्त होने लगता है। जैसे ही हम इस शांत अवस्था में पहुंचते हैं, विश्व शक्ति अपने आप हमारे शरीर में प्रवाहित होने लगती है। ये शक्ति हमारे शरीर की सभी बीमारियों को दूर करने में मदद करती है और हमें दवाओं की आवश्यकता भी कम हो जाती है। जितना अधिक हम ध्यान करते हैं उतनी ही अधिक विश्व शक्ति हमारे शरीर में प्रवेश करती है, हमारी थकान और नकारात्मकता को दूर करती है। ध्यान करते करते हमारा मन धीरे धीरे शांत होता जाता है और हम भीतर से अधिक मजबूत और संतुलित महसूस करने लगते हैं।
इसके अद्भुत प्रभावों की कल्पना कीजिए। ध्यान से हमारी याददाश्त और समझने की क्षमता बढ़ती है, हमारे आपसी रिश्ते सुधरते हैं और हम एक अधिक सुखी और शांत जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। ध्यान केवल हमें स्वस्थ ही नहीं बनाता, बल्कि ये हमें सच्चे आनंद की ओर भी ले जाता है। ध्यान के अभ्यास से हमें अपने मन के उन सभी अनसुलझे सवालों के जवाब भी धीरे धीरे मिलने लगते हैं जो हमें परेशान करते रहते हैं। तो क्या हमें ध्यान को अपनी दैनिक आदत बनाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। ध्यान को रोजाना करना चाहिए ताकि हम इससे से ज्यादा लाभ उठा सकें। और सबसे अच्छी बात यह है कि ध्यान कहीं भी किया जा सकता है, चाहे घर पर हो, काम पर हो या यात्रा कर रहे हो। आप इसे किसी भी समय कर सकते हैं जब आपको सुविधा महसूस हो। ध्यान के लिए कितना समय निकालना चाहिए? ध्यान का समय आपकी उम्र और आवश्यकता पर निर्भर कर सकता है। उदाहरण के लिए, यदि आपकी उम्र 30 साल है तो आपको कम से कम 30 मिनट रोज ध्यान करने का प्रयास करना चाहिए। क्या ध्यान करने के लिए किसी विशेष स्थान पर जाने की आवश्यकता है? ध्यान करने के लिए आपको अपना घर छोड़ने या किसी दूर स्थान पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह अभ्यास हर किसी के लिए है और इसे कहीं भी किया जा सकता है जहां आपको शांति महसूस हो। बच्चों के लिए ध्यान कितना फायदेमंद है? बच्चों के लिए तो ध्यान और भी अधिक फायदेमंद होता है और वे 5 साल की उम्र से ही ध्यान का अभ्यास शुरू कर सकते हैं। क्या ध्यान करने के लिए किसी गुरु या मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है? ध्यान करने के लिए आपको किसी बाहरी गुरु या मास्टर की भी आवश्यकता नहीं होती। आपका असली गुरु आपके भीतर ही विराजमान है और आपकी सांसें ही आपकी सबसे बड़ी मार्गदर्शक हैं। ध्यान वास्तव में एक आंतरिक यात्रा है। ये एक ऐसा सफर है जिसमें आप अपने भीतर की गहराई में उतरते हैं और अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानते हैं। जब हम ध्यान करते हैं तो हमें भरपूर आंतरिक शक्ति मिलती है। ये शक्ति हमें अपने रोजमर्रा की परेशानियों से लड़ने और उनसे बाहर निकलने में मदद करती है। ध्यान से हमारी चेतना का विस्तार होता है और हमें अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होता है। अब ज्ञान की बात करें तो ये कोई किताबों में लिखा हुआ या सुना हुआ तथ्य नहीं है। असल में ज्ञान एक व्यक्तिगत अनुभव है। जब हम ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करते हैं तो हमें अपने भीतर की असीम शक्ति का प्रत्यक्ष अनुभव होता है। जितना अधिक हम ध्यान करते हैं उतनी ही अधिक आंतरिक शक्ति हमें मिलती है और इस शक्ति से हम अपने जीवन को हर तरह से बेहतर बना सकते हैं। इस आंतरिक शक्ति के द्वारा हम न केवल खुद को बेहतर ढंग से समझने लगते हैं, बल्कि दूसरों को भी अधिक करुणा और समझदारी के साथ देख पाते हैं। इस गहरी समझ से हमें यह एहसास होता है कि हम केवल एक भौतिक शरीर और मन नहीं हैं, बल्कि हम एक अद्भुत ऊर्जा स्वरूप हैं जो अनंत संभावनाओं से भरा हुआ है। ध्यान के अभ्यास से हमें अधिक से अधिक आंतरिक ज्ञान प्राप्त होता है और इस ज्ञान के कारण हमारी बहुत सी समस्याएं अपने आप हल होने लगती हैं। ज्यादा ध्यान करने से हमारी चेतना का दायरा बढ़ता है और हम जीवन को एक नई और व्यापक दृष्टि से देखने लगते हैं। इसीलिए रोज ध्यान करना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि ध्यान से हमें एक नई और शक्तिशाली ऊर्जा मिलती है जो हमें जीवन की हर चुनौती से आसानी से पार पाने में मदद करती है। प्रिय मित्रों, मैं आपसे विनम्रतापूर्वक आग्रह करता हूं कि आप इस ध्यान के अभ्यास को अपनी दैनिक दिनचर्या का एक अभिन्न हिस्सा बनाएं। वो शांति और आनंद जो आपने अभी इस अनुभव के दौरान थोड़ा सा महसूस किया है, उसे अपने पूरे जीवन का आधार बनाएं। यदि आप नियमित रूप से ध्यान का अभ्यास करेंगे तो निश्चित रूप से आपका जीवन भी सकारात्मक बदलावों से भर जाएगा। आपका ये कीमती समय हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हम आपके साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक हैं। यदि आपको यह अनुभव थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो कृपया इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही अपने अनुभव नीचे टिप्पणी अनुभाग में जरूर लिखें, क्योंकि आपके शब्द किसी और को भी इस अद्भुत मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ध्यान करते रहिए, अपने भीतर जुड़े रहिए और उस अनंत शांति और शक्ति का अनुभव करते रहिए जो हमेशा आपके भीतर मौजूद है। अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ क्षणों के लिए अपने भीतर दोहराइए। महसूस कीजिए कि ध्यान वास्तव में अपने आप से मिलने की एक सुंदर और शक्तिशाली यात्रा है। धीरे से अपनी जागरूकता को वापस लाएं, अपनी उंगलियों और पैरों को धीरे धीरे हिलाएं और जब आपको सहज महसूस हो तो अपनी आंखें खोल सकते हैं। धन्यवाद।